वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों रूट वर्ड की सीरीज। वोकेबलरी इंप्रूव करने के लिए आपके लिए कुछ नई टेक्निक, साइंटिफिक टेक्निक है वर्ड सीखने की, जिसका नाम है एटमोलॉजी। तो एटमोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा कितनी जल्दी, कितनी आसानी से हम वीडियो वर्ड सीखते हैं, ये आपको इन वीडियो में सिखाया जा रहा है। और शायद आपने देखा होगा अभी तक कि इतने सरल तरीके से वोकेबलरी यूट्यूब के किसी भी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिली होगी। तो बस हमें क्या करना है, हमें बस फोकस करना है सिर्फ एटमोलॉजी का। तो यानी हमारा प्रोसेस है एटमोलॉजी। और बच्चों एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द बनते कैसे हैं, यानी हम यहाँ पर सीखते हैं आपको वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि देखते हैं कि हमारे इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है, इस वर्ड में आपके पहले प्रीफिक्स क्या लगाया गया है, और इस वर्ड में आपका लास्ट में सफिक्स क्या लगाया गया है। बच्चों दिस इज कॉल्ड द एटमोलॉजी। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए दो रूट लिखे गए, और जो रीड रूट होते हैं ग्रीक या लैटिन भाषा के होते हैं। तो एक पहला रूट आपका थियो है, इसका मतलब गॉड होता है, और दूसरा नॉस्ट है, इसका मतलब नो होता है। और हमारी जो सफिक्सेज होंगी, जो लास्ट में लगी होंगी, वो हमें ये बताएं कि हमारे इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो देखा कितना आसानी से, बस हमें केवल इतना सीख लिया, अगर थियो गॉड होता है, नॉस्ट नो होता है, तो ये सारे वर्ड्स हमें याद हो जाएंगे। हमें इनका मीनिंग रटना नहीं पड़ेगा। और एग्जाम में आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो अगर कोई वर्ड आया हमें बस क्या देखना है, अगर यहाँ से यहाँ तक का कोई वर्ड आया तो हमें देखना है फटाफट कि हमारे चार ऑप्शन में थियो लिखा है तो मतलब इसका मीनिंग गॉड से संबंधित होगा। और अगर नीचे वाले वर्ड्स आ गए तो देखेंगे नॉस लिखा है तो मीनिंग कहीं ना कहीं नो से संबंधित होगा। तो आइए चेक करते हैं फटाफट इनका मीनिंग क्या है और सीखते हैं। तो बस कुछ मिनट में आपके पास ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे और फिर हमेशा हमेशा के लिए आपके पास रहेंगे। यू विल नेवर फॉरगेट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। तो पहला वर्ड बच्चों थीस्ट। अब देखिए रूट आपका थियो से लिया गया, थी जिसका मतलब गॉड होता है, और इस्ट हमारी एक सफिक्स है जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन बनता है, और मीनिंग होता है पर्सन। तो थीस्ट हो जाता है अ पर्सन या वन हु बिलीव्स इन गॉड। यानी वह इंसान जो भगवान में भरोसा करता है वो थीस्ट कहलाता है, उसे आस्तिक कहते हैं। और बच्चों थीस्ट का अपोजिट रहता है अथीस्ट। बस यहाँ पर क्या सीखा, थीस्ट मीन्स होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, और आ आपकी प्रीफिक्स है। बस फोकस करिएगा बच्चों, कहां पर आपको क्या करना है, रूट क्या है, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, इस पर फोकस करना। तो आ आपकी प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है नो ए नॉट, तो यानी ये हो जाएगा अथीस्ट हो जाएगा। इसका भी मीनिंग नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाता है वन हु डू नॉट believe in God, one who does not believe in God, यानी वह इंसान जो भगवान में भरोसा नहीं करता है, one who does not believe in God, वो अथीस्ट कहलाता है, नास्तिक कहलाता है। अब देखिए अथीज्म से बना दिया गया, अथीस्ट से बना दिया गया अथीज्म। बस फर्क क्या है, ये भी नाउन है ये भी नाउन है, लेकिन ये पर्सन है और ये उस पर्सन का सिद्धांत बन जाता है। तो बच्चों जहां पर आई एम आता है, ISM आता है, वो नाउन होता है और मीनिंग हो जाता है उसका बिलीफ, और ये एक भरोसा या सिद्धांत होता है। तो बच्चों इसका मीनिंग हो जाता है बिलीफ इन, और अथीज्म होता है नो गॉड, तो ये हो जाता है बिलीफ इन नो गॉड। अथीज्म यानी वो सिद्धांत जिसमें आदमी कहता है कोई भगवान नहीं होता है। अगला है मोनोथीज्म। अब देखिए बच्चों मोनो का मतलब होता है वन, और थीज्म होता है बिलीफ, ये हो जाता है बिलीफ इन वन गॉड। कितना आसानी से लर्न हुआ, बिलीफ इन वन गॉड, यानी कि एक भगवान में सिद्धांत है, भरोसा है, विश्वास, मोनोथीज्म कहलाता है। यानी अगर आप मोनोथीज्म को फॉलो करते हैं तो आप मोनोथीस्ट कहलाओगे, यानी वह इंसान जो यानी एक ईश्वर में भरोसा करता है। तो मोनोथीज्म को मानने वाला इंसान क्या कहलाता है, मोनोथीस्ट। अगला है पॉलीथीज्म। बच्चों पॉली मींस मैनी होता है, और थीज्म आपको पता है बिलीफ होता है, ये हो जाता है बिलीफ इन मैनी गॉड्स, कई भगवानों में विश्वास।
पॉलीथीज्म, और जो पॉलीथीज्म फॉलो करता है वो इंसान कहलाता है बच्चों पॉलीथीस्ट। ये हो जाता है वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स। और अगला पैंथीज्म बच्चों, पैन मींस आल होता है और थीज्म होता है बिलीफ। ये हो जाता है बिलीफ इन ऑल गॉड्स। ये सिद्धांत, ये भरोसा कि सब भगवान है, वो कहलाता है पैंथीज्म। और जो पैंथीज्म फॉलो करता है वो इंसान कहलाता है बच्चों पैंथीस्ट कहलाता है, वन हु बिलीव इन पैंथीज्म। अगला है थियोलॉजी। अब देखिए थियो का मतलब तो रटा हुआ है गॉड होता है, और लॉजी का मतलब पीछे आपको पढ़ाया गया स्टडी होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है। तो थियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ गॉड या रिलीजन, भगवान का या धर्म का अध्ययन थियोलॉजी कहलाता है। और जो थियोलॉजी को फॉलो करता है वो इंसान कहलाता है थियोलॉजिस्ट। और पार्ट्स ऑफ ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो ये हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज गॉड और रिलीजन। जो बच्चों भगवान या धर्म का अध्ययन करता है वो थियोलॉजिस्ट कहलाता है। अगला है एग्नोस्टिक। अब देखिए अभी पढ़ाया था थीस्ट होता है वन हु बिलीव इन गॉड या वन हु सेज यस देयर इज गॉड। अथीस्ट होता है वन हु सेज देयर इज नो गॉड। और एक बच्चों एग्नोस्टिक होता है, तो नॉस्ट मीन्स तो आपको पता है नो होता है, और आ मीन्स सिखाया गया इसका मतलब नॉट होता है। और ये हो जाता है वन हु नॉट नो, वन हु नॉट नो अबाउट गॉड, जो भगवान के बारे में नहीं जानता। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो कहता मुझे नहीं पता है भगवान है कि नहीं, अपना काम करो, वो कहलाता है एग्नोस्टिक। और एग्नोस्टिक पर्सन है, उसका सिद्धांत कहलाता है एग्नोस्टिसिज्म कहलाता है। तो ये हो जाता है बिलीफ इन नॉट नोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के अस्तित्व में ना विश्वास मानने वाला सिद्धांत एग्नोस्टिसिज्म कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है डायग्नोसिस। अब देखिए जहां पर डाया वर्ड आता है, डाया का मतलब होता है थ्रू और नॉस मीन्स नो होता है, तो डायग्नोसिस होता है नाउन है ये, नोइंग डिजीज थ्रू टेस्ट। टेस्ट के द्वारा बीमारी का पता लगाना मतलब होता है डायग्नोसिस करना, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। अगला है प्रोग्नोसिस। प्रो मीन्स होता है बिफोर या पहले, और नॉस मीन्स होता है नो, यानी कि बीमारी को पहले जान लेना। तो प्रोग्नो या कह सकते हैं, इसका मतलब होता है प्रोग्नोसिस का मतलब होता है फोरटेलिंग अबाउट डिजीज, यानी बीमारी के बारे में भविष्यवाणी कर देना, प्रोग्नोसिस कहलाता है। देखिए होता क्या है, जब कोई इंसान बीमार होता है, जब डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले प्रोग्नोसिस के द्वारा, अपने पूर्वानुमान के द्वारा बताता है, फोरटेलिंग कर देता है कि आपको ये बीमारी, आपको डेंगू है, चिकनगुनिया है, कौन से बुखार है। और अगर उसका प्रोग्नोसिस ठीक होता है, वो 3 दिन की दवा देता है और आप ठीक हो जाते हो। और अगर उसका प्रोग्नोसिस गड़बड़ करता है, 3 दिन की दवा में ठीक नहीं होते, तो फिर दोबारा वो डायग्नोसिस कराते हैं। वो डायग्नोस करना होता है टेस्ट के द्वारा। और अगला है प्रोग्नोसिस, नाउन है, प्रोग्नोस्टिकेट बन जाता है वर्ब। ये हो जाएगा टू फोरटेल अबाउट डिजीज, यानी किसी डिजीज के बारे में प्रोग्नोस्टिकेट करना होता है, भविष्यवाणी करना, प्रोग्नोस्टिकेट। तो बच्चों बस फटाफट एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, और सिर्फ 2 रूट पर हमने ये ढेर सारे वर्ड्स आपको सिखा दिए। और शायद अगर आपने इस वीडियो को थोड़ा सा सिंसियरली देखा होगा, ध्यान रखिएगा, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना, इन वर्ड मीनिंग को रटना नहीं, बस कैसे पढ़ना है। थी है तो गॉड इज पर्सन, अथीस्ट तो ये हो जाता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, ये हो जाता है वन हु नॉट बिलीव्स इन। अथीज्म बिलीफ हो जाता है, मोनोथीज्म बिलीफ इन वन गॉड, पॉलीथीज्म बिलीफ इन मैनी गॉड, पैंथीज्म बिलीफ इन ऑल गॉड्स, थियोलॉजी थियो गॉड, लॉजी स्टडी ऑफ गॉड, थियोलॉजिस्ट पर्सन बन जाता है, एग्नोस्टिक वन हु नॉट नो अबाउट गॉड, ये नाउन बन जाता है, डाया मीन्स थ्रू नोइंग डिजीज थ्रू टेस्ट,
प्रोग्नोसिस, फोरटेलिंग डिजीज, और ये वर्ड बन जाती है। तो बस इस तरह से फोकस करते हुए हम आसानी से अपनी वर्ड पावर को इम्प्रूव कर लेते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, अगर आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, इंग्लिश अच्छी करनी है, तो बस सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी के पीछे पड़ जाइएगा। दूसरा कोई तरीका नहीं है इंग्लिश इम्प्रूव करने को। और अगर आपसे कोई दूसरा तरीका सिखाता है, बताता है कोई शॉर्टकट, इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहा है। सो ऑलवेज बिलीव दैट द वे ऑफ इम्प्रूविंग इंग्लिश इज गोज टुवर्ड्स वोकैबुलरी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट के रूट्स कुछ नए वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।